हरे कृष्णा, राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और इसके व्रत की क्या विधि है तथा देवता कौन सा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती को संदर्भ को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और ये अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि स्त्री, तुम पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही एक दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर इन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वे इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हैं और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अतः आपको धन्य है। ऐसा जानकर इंद्र ने कहा, अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने
इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानसव यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। हरे कृष्णा। राधे राधे।